सीमा की शादी से पहले की उनकी एक घर काम वाली लगी हुई थी जिसका नाम था रजनी। रजनी सुबह 6 बजे काम पर आ जाती थी और शाम को 6 बजे सारा काम करके घर चली जाती थी। उसकी जिम्मेदारी थी सुबह की चाय, नाश्ता, दोपहर का खाना, फिर शाम को जाते समय डिनर बनाकर जाना। बर्तन सफाई, कपड़ों के लिए अलग काम वाली लगी हुई थी। रजनी स्वभाव से थोड़ी लालची थी, इसलिए वो रसोई में काम करते हुए कुछ न कुछ गायब कर ही लेती थी। अब जब सीमा शादी होकर आई तो उसे इन सब चीजों में परेशानी होने लगी। सीमा बहू, तुम रसोई में थी, क्या हुआ? माँ जी, वो सोचा थोड़ी चाय बना लूं तो देखा दूध खत्म हो गया है। मुझे तो ना जाने कितने साल हो गए रसोई में काम किए हुए। जब से घुटनों में दर्द, थायराइड और शुगर की बीमारी लगी है तब से शरीर बिल्कुल खराब हो गया है। इसी वजह से तो पिछले 5 साल से रजनी काम कर रही है। कितना दूध आता है, कितना खर्च होता है, सब रजनी को पता है। तो माता जी, कोई शिकायत का मौका तो नहीं दिया ना मैंने? 2 किलो दूध आता है, 2 दिन चलता है। अभी थोड़ी देर पहले ही खत्म हुआ है। भैया जी को मैंगो शेक बनाकर दिया था। रजनी, मैं तुझे थोड़ी कुछ कह रही हूँ, मैं तो वैसे ही सीमा बहू को बता रही हूँ कि जब से तू काम पर लगी है मैं रसोई में ज्यादा नहीं जाती। एक काम कर, पैसे ले जा और 3 किलो दूध ले आना। रजनी दूध लेने के लिए बाजार चली गई। अगले दिन सीमा जल्दी उठ गई। रजनी आज आने में थोड़ी लेट हो गई थी, इसलिए सीमा नहा धोकर अपने लिए चाय बनाने लगी। सीमा की सास अभी तक सोकर नहीं उठी थी। अरे, कल शाम को ही तो 3 किलो दूध आया था, ये तो बस आधा किलो दूध ही बचा है। चाय तो एक ही बार बनी थी। तभी रजनी भी आ जाती है। क्या हुआ भाभी, आज जल्दी उठ गए? दरवाजा खुला हुआ था क्या? माता जी ने खोला है। रजनी, कल शाम को ही तो दूध आया था, बस इतना ही बचा है। पता नहीं भाभी, मैंने तो चाय बनाई थी, उसके बाद का मुझे नहीं पता। मैं तो घर चली गई थी ना, हो सकता है मैंने उबालने के लिए रखा था तो सूख गया होगा। लाओ चाय मैं बना देती हूँ। सीमा रसोई से बाहर आ गई। जो दूध रखा था उसकी रजनी ने चाय बना दी। माता जी, दूध खत्म हो गया है, पैसे दे दो तो मैं ले आऊं। दूध खत्म हो गया? बड़ी जल्दी खत्म हो गया, पहले तो इतनी जल्दी खत्म नहीं होता था। माता जी धीरे बोलो, भाभी ने सुन लिया तो उन्हें बुरा लगेगा। वो क्या है ना, छोटा मुंह बड़ी बात। कल जब मैं रसोई में खड़ी थी मैंने भाभी को बोला था कि दूध उबल रहा है, गैस बंद कर देना। मैं तो घर चली गई, अभी मैंने देखा पूरा दूध सूखा हुआ है। लगता है सीमा भाभी दूध उबलता हुआ छोड़कर अपने कामों में लग गई। छोड़ो ना माता जी, नई नवेली बहू है, ज्यादा डांटना भी सही नहीं रहेगा। आप पैसे तो मैं ले आती हूँ। हाँ ठीक है, ये ले जा, 4 किलो ले आ। रजनी दूध लेकर आ जाती है। अगले कुछ दिनों तक दूध बिल्कुल भी खत्म नहीं हुआ। जैसे आता था वैसे इस्तेमाल होता था, पर कुछ था जो सीमा को परेशान कर रहा था। एक रात जब सीमा निखिल के लिए दूध गर्म करके ले गई तो निखिल ने दूध का घूंट भरते से ही अजीब सा मुंह बना लिया। क्या हुआ निखिल जी, आप दूध नहीं पी रहे? सीमा, ये दूध है या पानी? बिल्कुल भी टेस्ट नहीं है। पहले तो माँ जब दूध देती थी तो गाढ़ा मलाई वाला होता था, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे दूध नहीं, पानी उबाल कर लाई हो। 1 सेकंड, मैं पीकर देखती हूँ। जब सीमा ने दूध पीकर देखा तो उसे भी दूध बहुत पतला लगा। दूध तो सच में बहुत पतला है, पर इतना पतला दूध कैसे हो सकता है? कल रजनी से पूछूंगी, वही दूध लाती है। अगले दिन जब रजनी आई तब सीमा ने उससे बात की। रजनी, तुम दूध कितने रुपए किलो वाला लाती हो? भाभी, 80 रुपए किलो वाला फुल क्रीम दूध लाती हूँ हमेशा से। क्यों, क्या हुआ? आज ये क्यों पूछ रहे हो? इसलिए पूछ रही हूँ रजनी, क्योंकि दूध बहुत पतला है। कल रात को तुम्हारे भैया को जब दूध दे रही थी तो मैंने भी पी कर देखा। दूध ऐसा लग रहा था मानो ढेर सारा पानी मिलाया हुआ हो। तुम दूध में पानी तो नहीं मिलाती ना? देखो सीमा भाभी, आप मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो। मुझे बहुत साल हो गए इस घर में काम करते हुए, आज तक माता जी ने मुझे कुछ भी नहीं कहा। और आप जब से आई हो तब से जब देखो मेरे पीछे पड़ी रहती हो। पहले आप कहती हो दूध खत्म हो गया, अब जब दूध पूरा है तो कह रही हो मैंने पानी मिला दिया। ऐसे बोलोगी तो मैं घर से काम छोड़कर चली जाऊंगी। क्या हुआ, इतना शोर क्यों मचा रखा है? माता जी, भाभी मुझ पर इल्जाम लगा रही है कि मैं दूध में पानी मिलाती हूँ। मैंने आपको सुबह जो चाय बनाकर दी थी, क्या वो पतले दूध की थी? नहीं तो, चाय तो बहुत गाढ़ी दूध की बनी हुई थी, कुछ भी पतला दूध नहीं था। सीमा, क्या बात है? रजनी हमारे घर बहुत सालों से काम कर रही है, इसने मुझे बताया था कि तुम दूध को लेकर इसके पीछे पड़ी रहती हो। अरे, इसे क्या पता कि दूध कहाँ जा रहा है। रजनी के जैसी काम वाली नहीं मिलेगी, सारा घर संभाल रखा है रजनी ने। अगर ये चली गई तो सारी रसोई की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर आ जाएगी। कोई बात नहीं माँ जी, अगर रजनी चली गई तो दूसरी काम वाली आ जाएगी, कम से कम विश्वासी तो होगी।
और वैसे भी अगर आपको रजनी से रसोई में काम करवाना है तो आप अपना करवा लेना। मैं अपने लिए और निखिल जी के लिए खुद बना लूंगी जो बनाना होगा। माता जी अब तो मैं 1 सेकंड भी यहाँ नहीं रुकूंगी। भाभी ने बहुत बड़ी बात कह दी, मैं जा रही हूँ, आप मेरा हिसाब कर दो। अब मैं क्या बोलूं, मेरे अकेले के लिए मैं तुझे थोड़ी लगाऊंगी, तू कर जा फिर अपना हिसाब, इससे ज्यादा क्या कहूं। रजनी को लगा कि वो थोड़े घड़ियाली आंसू बहाएगी तो उषा देवी उसे रोक लेंगी, पर यहाँ तो उसकी बाजी उल्टी पड़ गई। माता जी कोई बात नहीं, मैं 4 बातें सुनकर आपकी सेवा के लिए काम कर लूंगी। कोई नहीं, आप मुझे पैसे मत देना, पर मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैं इतने सालों से यहाँ काम कर रही हूँ तो मैं करती रहूंगी। देखा बहू, रजनी हमसे कितना प्यार करती है, ये तो बिना पैसों के भी यहाँ काम करने के लिए तैयार है। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि रजनी कुछ गलत करेगी। कोई बात नहीं, कभी कभी गलत फहमी हो जाती है, तू कर ले काम रजनी। रजनी रसोई में गई और काम करने लगी, पर सीमा का ध्यान अभी भी रजनी की तरफ था। एक दिन रजनी छुट्टी पर थी। सफाई बर्तन वाली शोभा काम पर आई तो उसने सीमा और उसकी सास को मौका देखकर रजनी का सच बता ही दिया। माताजी, आप भाभी के साथ रजनी की वजह से कोई लड़ाई मत करो। रजनी बहुत लालची और चालाक है, वो आपके और भाभी जी के रिश्ते में फूट डालना चाहती है। सच तो यह है कि मैंने अपनी आंखों से रजनी को दूध में पानी मिलाते हुए देखा है। जब पहले दूध खत्म हो जाता था तो आपने कभी ध्यान नहीं दिया। रजनी पतीले में से दूध निकालकर अपने घर ले जाती थी। अब जब उसने देखा कि सीमा भाभी उस पर नजर रखने लगी है तो वो जितना दूध निकालती थी उतना ही पतीले में पानी मिलाकर पतीले को भर देती थी। तभी तो भाभी को दूध पतला लगा था। वो तो आज वो छुट्टी पर है, इसलिए आप लोगों को सच बता रही हूँ, पर मैं गलत होते हुए नहीं देख सकती। जब मैंने देखा कि आप दोनों के बीच में उसकी वजह से बैर हो रहा है तो मुझसे रहा नहीं गया। माँ जी, कैसे करना है? फिर कल या तो रजनी पर नजर रखते हैं और उसे रंगे हाथों पकड़ते हैं। ठीक है बहू, कल रजनी को आने दो। अगले दिन शोभा की बात सच हो गई। सीमा और उसकी सास ने रजनी को दूध को चुराते हुए और पतीले में पानी मिलाते हुए देख लिया और उसकी अच्छे से खबर ली। सीमा बहू मुझे सही कह रही थी कि माँ जी पता करो कि दूध कहाँ जा रहा है। हमें क्या पता था कि तू दूध का घोटाला करती है। माफ कर दो माता जी, मुझे लालच आ गया था। इतना गाढ़ा बढ़िया दूध मेरे घर तो आता नहीं है, तो मैंने सोचा कि मैं यहीं से ले जाया करूं। तुम्हें पता है अगर मैं मोहल्ले में तुम्हारी इस करतूत के बारे में बता दूं ना तो कोई भी तुम्हें काम पर नहीं रखेगा। नहीं नहीं भाभी, किसी से कुछ मत करना वरना मेरे सारे काम हट जाएंगे। मैं तुम्हें अब अपने घर पर नहीं रखूंगी, मैंने फैसला कर लिया है। रजनी, अपना हिसाब कर और ये बात याद रखना, एक बार विश्वास टूट जाता है तो दोबारा नहीं बनता। रजनी का काम छूट गया। उसकी एक छोटी सी गलती ने उसका इतना बढ़िया घर छुड़वा दिया। सीमा ने शोभा को फुल टाइम मेड रख लिया क्योंकि शोभा ईमानदार होने के साथ साथ बहुत मेहनती भी थी, और जो लोग ईमानदार और मेहनती होते हैं उनके लिए काम की कोई कमी नहीं होती, और जिनके मन में बेईमानी घर कर लेती है उनके बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं।